राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की कथा। प्राचीन समय की बात है। दो सेठ सेठानी थे। उनके है कोई औलाद नहीं थी। उनके है भाग्य में है कोई पुत्र नहीं था। इसलिए एक है ऋषि ने कहा, अगर पुत्र चाहिए है तो हो आपके हैं, अगर है पुत्र होगा तो आपकी आँखें नहीं रहेंगी। तो उसने है अपनी है आंखें देकर है पुत्र की प्राप्ति की। पुत्र है उसका नाम है श्रवण कुमार रखा गया। तो श्रवण कुमार बहुत ही सुशील और बहुत ही गुणी है लड़का था। वह उस अपने माता पिता के लिए है सभी कार्य करता है, पूरे घर के कार्य करता, भोजन बनाता, उन्हें खिलाता और पूरे दिन है काम करता रहता। तो उसकी माता बोली है कि है बेटा तुम इतने हैं तंग क्यों होते हो, खाना तो मैं भी बना लूँगी, आप पूरे दिन है ऐसे ही परेशान तंग होते रहते हो। बोले कि नहीं मम्मी है मैं है खाना मैं है बना लेता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ तो मुझे है बहुत खुशी मिलती है। तो वह फिर वह चुप होगी उसकी माँ। तो कुछ दिन है बाद उसके माता पिता बोले हैं कि बेटा हाँ हमारी एक इच्छा है कि है हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार है बोला है कि ठीक है करते हैं, आपको तीर्थ यात्रा करवा के लेके आते हैं। तो श्रवण कुमार है ने सोचा है कि अभी है इनकी इच्छा को कैसे पूरा किया जाए। तो वह बैठा बैठा सोचता रहा। फिर उसने एक तरकीब सोची कि वह दो बड़े बड़े है टोकरे लिया, उनमें मजबूत रस्सी डालकर एक झूला बना दिया और एक टोकरे में है अपने है माँ को और दूसरे में अपने पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। वह तीर्थ यात्रा उनको हो सब जगह एक नाव में बैठाए समुद्र पार करे किया। तो एक नाव में बिठा कर है उसे दूसरे किनारे छोड़ दिया। तो वो नाव वाले को किराया देने के लिए बोला। तो नाव वाला ने मना कर दिया कि नहीं है मैं आपका किराया नहीं ले सकता, मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम श्रवण है। तो वो बोला है कि आप मुझे कैसे जानते हो कि आपका सब जगह चर्चा हो रही है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पर उठाकर है तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ है और उन्हें तीर्थ यात्रा करवा रहा है। तो वो श्रवण है उसकी माँ से बोला है कि हे माँ वो आप एक पगड़ी थी वो मैं है मल्ले को देता हूँ। तो उसने है मना कर दिया कि मैं आपसे कोई कुछ है नहीं लूँगा, आपके चरणों की धूल है मेरी नाव में रहेगी है वही काफ़ी है उसके सारे मेरा गुजर चलेगा, वही सोना चांदी है। तो उसने कोई किराया नहीं दिया और बोला है कि यह दशरथ की है नगरी, योद्धा नगरी है और यहाँ जगह जगह है यात्रियों के लिए राजा दशरथ ने है झोपड़ियाँ बनवाई हुई हैं और यात्रियों के लिए है व्यवस्था की हुई है। आप कहीं भी है यहाँ रुक सकते हो। और फिर श्रवण कुमार ने एक है अच्छी ही है जगह है देखकर एक झोपड़ी में शरण ले ली, रुक गए और उसके माता पिता को वहाँ बैठा दिया। और उसके माता पिता बोले माँ बोली है कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर है यहाँ पानी हो तो पानी पिला दो। तो श्रवण कुमार है उस अपने माता पिता को झोपड़ी में बैठा कर है एक लोटा लेकर है सरोवर की तरफ पानी लेने चला गया। तो उस समय राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। आगे आगे हिरण दौड़ रही थी और पीछे पीछे राजा दशरथ उसके पीछे लगे हुए थे हिरण के। हिरण आंखों से ओझल होगी। उसी समय श्रवण वहाँ पानी भर रहा था। उसने सोचा कि कोई जानवर है, पानी में हलचल देखी। अब उसमें
पानी की आवाज़ सुनी है लोटे में हम भरते हुए, तो उसने है सोचा कि कोई जानवर है। राजा दशरथ ने है आवाज़ दे दी है, बाण चला दिया है। वह श्रवण को जाकर लग गया। श्रवण ने के है मुख से है चीख निकली, तो राजा दशरथ ने सोचा ये तो कोई आदमी है, ये तो मेरे से अनर्थ हो गया। मैंने है किसी है बेजान की जान ले ली। वह उस श्रवण कुमार के पास गया तो बोला कि भाई तुम कौन हो। तो श्रवण कुमार ने है बोला कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने है मुझे मेरे ऊपर तीर चलाया। तो राजा दशरथ है बोला कि बेटा मुझसे गलती हो गई और मैं जानवर समझकर है बाण भी दिए, तीर चला दिया और मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई इंसान भी हो सकता है। आप कहाँ से आए? बोले कि है मेरी है अंतिम इच्छा यही है, मेरे प्राण छूटने वाले हैं। कुटिया में मेरे माता पिता हैं और वो बहुत प्यासे हैं, उनको जाकर पानी पिला दो और मेरे बारे में है मत बताना है कि है श्रवण कुमार है गुजर गए हैं। तो यह कहते कहते उसके श्रवण के प्राण निकल के अंदर राजा दशरथ हैं बहुत ही दुखी हुआ और वह पानी लेकर उसके माता पिता के पास गया। तो उसके माता पिता ये बोल रहे थे कि श्रवण को काफ़ी देर हो गई जाए हुए और वो अभी तक नहीं आया है, कहाँ रह गया। तो ये इतनी देर में है राजा दशरथ वहाँ पहुँच गए। उसकी पैरों की आहट सुनकर बोले कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, कहाँ है? तो राजा दशरथ कुछ देर तक तो नहीं बोला और वो पानी का घड़ा उनके सामने रख दिया। तो उसकी माँ के आग्रह गुस्सा होकर बोली कि तुम बता क्यों नहीं रहे हो, कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तो राजा दशरथ रोते हुए बोला कि हे देवी ही मैं राजा दशरथ हूँ और मैं शिकार पे निकला हुआ था। मैंने अणबेदी बाण चला दिया था जो कि श्रवण के छाती में जाकर लग गया और उसके प्राण निकल चुके हैं, वह मर चुका है। और मुझे खेद है कि मैं आपके है पुत्र का है मृत्यु का भागी दोषी हूँ और मुझे माफ़ कीजिए। तो उसकी माता ने है और पिता ने है दोनों ने उसे श्राप दे दिया कि हे राजा दशरथ, तो जैसे है हमारे है प्राण है निकले पुत्र के योग में हमारे प्राण छूट रहे हैं, ऐसे ही पुत्र के योग में है तुम मरोगे। तुम भी पुत्र है के योग से ही प्राण जाएंगे तुम्हारे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो यह श्राप देकर है उन दोनों के प्राण को पूरे उड़ गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये श्रवण कथा है। तो इसी कथा के अनुसार है राजा राम और जानकी है जी को वनवास काटना के लिए है जाना पड़ा और उसके वियोग में है राजा दशरथ है कि कहो प्राण देने पड़े। और उसके है यह श्रवण कुमार की कथा है। अच्छी लगी है तो शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट कर जरूर बताया करो कि कैसी लगी। जय हो श्रवण कुमार की, जय हो राजा दशरथ की, जय हो सच्चे दरबार की।